नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। अभी सबसे नजदीकी चुनाव जो है वो महाराष्ट्र में है, खास करके मुंबई महानगर पालिका। मुंबई महानगर पालिका लंबे समय से, जब से मैं यहाँ हूँ, मैं देख रहा हूँ लगभग 30 साल से ऊपर हो गया। मुंबई महानगर पालिका पे कब्जा शिवसेना का है। और जब बीजेपी साथ में हुआ करती थी, शिवसेना और बीजेपी दोनों साथ में लड़ा करती थी, तब दोनों शासन में शामिल होते थे। लेकिन बाद में बीजेपी अलग हो गई, शिवसेना अलग हो गई, तो पूरा कब्जा शिवसेना का हो गया। शिवसेना यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे की पार्टी का। लेकिन जब 2019 के बाद बीजेपी और शिवसेना के बीच झगड़ा हुआ, शिवसेना ने, या कहिए उद्धव ठाकरे ने, एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बना ली, मुख्यमंत्री बन गए खुद, तब बीजेपी ने खेल खेला। और आपको याद है कि शिंदे को तोड़ करके शिवसेना को तोड़ा और महाराष्ट्र पर कब्जा कर लिया, महाराष्ट्र सरकार बनाई। फिर 2024 में चुनाव हुए और शिंदे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गए। और अब जब चुनाव हो रहा है मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, तो बीजेपी की नजर ये है कि मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर कब्जा कर दिया जाए। क्योंकि मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है उसका बजट बहुत ज्यादा है, लगभग 75,000 करोड़ का बजट पिछले सेशन में था, 24-25, 25-26 का जो वित्तीय वर्ष था, उसमें अभी जो चल रहा है। 2022 में ही मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होना था, लेकिन नहीं हो पाया, कोर्ट में मैटर अटका हुआ था। कोर्ट ने अब आदेश दिया है कि जनवरी तक कर लिया जाए। तो बीजेपी पूरी तैयारी में जुट गई है कि कैसे मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर कब्जा किया जाए। और इसके लिए वो जो है, बीजेपी जानती है कि अभी जो उसकी चल रही है सारी चीजें, महाराष्ट्र में जिस तरह से सत्ता में आई है बीजेपी, भारी बहुमत के साथ आई है। अब शिवसेना जो शिंदे हैं उनको खटकने लगी बीजेपी को। और बीजेपी अब चाह रही है कि शिंदे भी जो है उसके साथ न रहे, या रहे तो बहुत कमजोर स्थिति में रहे। सरकार में भी है तो शिंदे कमजोर स्थिति में ही है, चूंकि जब बीजेपी के साथ अजित पवार है तो शिंदे की बहुत बड़ी भूमिका उसमें है नहीं। और इसलिए देखिए कि बीजेपी ने लगातार ये कोशिश की है कि शिंदे की पार्टी के लोग, एक तरह से कहिए कि शिंदे की पार्टी से टकराव लेना शुरू कर दिया। और कई ऐसे खबरें आई जिसमें शिंदे की पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और जहां जहां बीजेपी मजबूत है वहां शिंदे को देखना नहीं चाहती है, बर्दाश्त नहीं कर रही है, और शिंदे को लगातार जो है कमजोर करने में वो जुट गई है। देखिए, पालघर है, अंबरनाथ है, उल्हासनगर है, कल्याण है, डोंबिवली है, संभाजी नगर है, ये तमाम जिले हैं जहां से शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ता बीजेपी में जा रहे हैं। बीच में दोनों में हुआ था और ये तय हुआ था कि बीजेपी में कोई भी शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ता शामिल नहीं किए जाएंगे, नेता शामिल नहीं किए जाएंगे। लेकिन ऐसा हो न सका, और बीजेपी में लगातार जो है उनके शिवसेना गुट के, शिंदे गुट के कार्यकर्ता और नेता शामिल हो रहे हैं। और खास करके कल्याण और डोंबिवली जो मुंबई के बगल का इलाका है, वहाँ शिवसेना शिंदे गुट का प्रभाव माना जाता है। और बताया जाता है कि वहां भी बीजेपी ने कई सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपने पाले में खींच ली है बीजेपी ने। और इस वजह से वहां के जो सांसद हैं कल्याण के, जो शिंदे, एकनाथ शिंदे जी के बेटा है श्रीकांत शिंदे, वो नाराज है और उन्होंने नाराजगी अपनी दर्ज कराई है। लेकिन नाराजगी दर्ज कराने से क्या होगा? राजनीति में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। बीजेपी ने जब बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना को निपटाने में देर नहीं लगाई, तो शिंदे किस खेत की मूली है?
अब ये जो है बीजेपी जानती है कि शिंदे के पास जमीन नहीं है, जब तक सत्ता में है तब तक शिंदे की पार्टी है, और शिंदे के पार्टी में जो लोग हैं उनको भी लगता है कि शिंदे जो आए बीजेपी के साथ अपने हित के लिए आए, खुद मुख्यमंत्री बने, बेटे को सांसद बनाया, हमें क्या मिलेगा इसके बाद, क्योंकि शिवसेना में उनका लौटना आसान नहीं है, तो बीजेपी की रास्ता देख रहे हैं। और बीजेपी में ये भी है कि सबको लग रहा है कि बीजेपी अभी जाने वाली नहीं है, और बीजेपी में अगर हैं तो बढ़िया इंतजाम हो जाएगा और फायदा मिलेगा, नगर सेवक बन जाए या विधायक बन जाए या और दूसरे लाभ काम करवा ले। तो इसलिए जो दूसरे खास करके शिंदे गुट के जो नेता है वो बीजेपी में आ रहे हैं, और बीजेपी की भी मंशा है कि शिंदे गुट को निपटा दिया जाए, वो जो है दबाव बनाया जाए। और मुंबई महानगर पालिका में शिंदे गुट का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। उत्तर भारतीय वोट बैंक बीजेपी के पास है, जो गुजराती वोट बैंक है वो बीजेपी के पास है, जो हिंदू वोट बैंक है, जो कट्टर हिंदू है, मुसलमानों को देखना नहीं चाहते हैं, वो बीजेपी के पास है। शिंदे गुट के पास कौन सा वोट है? शिंदे गुट के पास बीजेपी जानती है कि वो मराठी वोट है, लेकिन मराठी वोटों में भी बड़ा बंटवारा है। शिंदे हैं, अजित पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं, कांग्रेस है, बीजेपी भी। तो शिंदे को क्यों महत्व दिया जाए? क्योंकि शिंदे को महत्व देने का मतलब है कि अपनी सीटें कम करना। इसलिए बीजेपी पूरे प्रयास में है कि शिंदे जी को हाशिए पर ढकेल दिया जाए। दूसरी तरफ देखिए कि बीजेपी को बड़ा सुनहरा अवसर दिख रहा है। उसे लग रहा है कि इस बार सारे मौके अनुकूल हैं, पैसे भी है, तमाम चीजें हैं। शिवसेना जो ताकतवर हुआ करती थी मराठीवाद के नाम पर, प्रांतवाद के नाम पर, वो कमजोर हुई। शिवसेना को दो भाग में तोड़ दिया बीजेपी ने। और अब देखिए, समझने का प्रयास कीजिए कि बीजेपी ने कितनी दूर से चाल चली। महाराष्ट्र में सरकार तो वो जो है बना लेती कभी, लेकिन मुंबई महानगर पालिका पे कब्जा करना शिवसेना का सपना हुआ करता था। इससे बिहार में सपना था अपना मुख्यमंत्री बनाने का, बिहार में तो मुख्यमंत्री बना नहीं सके, लेकिन महाराष्ट्र में उसका खेल काम कर गया, और ये मौका वो जाने नहीं देना चाहते। दूसरी तरफ देखिए, जो राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि मतदाता सूची में गड़बड़ी है, मतदाता सूची में गड़बड़ी है, जो खास करके अगर मैं महाराष्ट्र की, पूरे महाराष्ट्र की बात न करूं, मुंबई की भी बात करूं, तो मुंबई के मतदाता सूची में आया है कि जो कुल 1,03,00,000 जो वोटर है, उनमें से 11 लाख एंट्रीज जो है डबल एंट्री है, डुप्लीकेट है। मतलब एक ही व्यक्ति के दो दो जगह नाम है, और ये लगभग 10.14% होता है। और बीएमसी और जो राज्य चुनाव आयोग, आपको पता ही होगा कि जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते हैं उसकी जिम्मेदारी केंद्रीय चुनाव आयोग की है, लेकिन जो नगर पालिका और नगर निगम और निकाय के चुनाव होते हैं वो जिम्मेदारी जो है राज्य चुनाव आयोग की होती है। तो राज्य चुनाव आयोग अलग बनाता है वो मतदाता सूची, फिर से ठीक करता है चीजों को। तो इसमें जो है इतने 10.64% मतदाता जो है डुप्लीकेट है, बड़ा हिस्सा है, और यही जगह जो है जो डुप्लीकेट जो है बीजेपी को सूट करते हैं। अभी लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई इतने वोट अगर गड़बड़ है तो जो जीत हुई है, कहीं कोई 2,000 वोट से जीता है, कोई 4,000 वोट से जीता है, कोई 5,000 वोट से जीता है, तो इन मतदाताओं का क्या खेल है उसमें? क्या जो डुप्लीकेट वोटर हैं उनका खेल है? क्या फर्जी वोटर है उनका खेल है? और इसमें बताया जा रहा है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में ही 4,33,000 से अधिक मतदाताओं के नाम एक से ज्यादा बार दर्ज मिले, जो नई मतदाता सूची बनाई जा रही है। और कुछ मामलों में तो एक ही नाम 100 से अधिक बार दर्ज पाए गए। तो देखिए, एक ही नाम 100 से अधिक बार दर्ज किए गए, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। अब ऐसे ये कहा जा रहा है कि देखिए, बीएमसी अधिकारियों के मुताबिक 11 लाख का ये आंकड़ा आंकड़ा अलग अलग व्यक्तियों का नहीं है, बल्कि दोहराई गई एंट्रीज का है, जिन्हें सूची से हटाया जाना है। इन गड़बड़ियों के पीछे मतदाताओं का स्थानांतरण, प्रिंटिंग में चूक और मृत मतदाताओं के नाम समय पर न हटाए जाने जैसी प्रशासनिक लापरवाहियां
मुख्य कारण मानी जा रही है। अब देखिए उसके बाद अब जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि मतदाता सूची में सुधार प्रक्रिया जो है वो आखिरी तारीख उसकी 3 दिसंबर रखी है और अंतिम मतदाता सूची होने के बाद 10 दिसंबर को प्रकाशित कर दी जाएगी। तो जिनको जिनको मतदाता सूची में अपना नाम ठीक कराना है उनके लिए ही है। दूसरी तरफ देखिए एक और बीजेपी सरकार ने महाराष्ट्र में किया है। आधार कार्ड को लेकर के आपको पता है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने जिस तरह से बर्ताव किया और सुप्रीम कोर्ट के दबाव के आधार पर आधार कार्ड को शामिल किया गया। उसके बाद आधार कार्ड को सरकार कह रही है कि ये जो है किसी किस्म का प्रमाण पत्र नहीं है, ये केवल जो है पहचान पत्र है, नागरिकता का प्रमाण नहीं है कि आधार कार्ड होने से अब भारत के नागरिक है ये मान नहीं लिया जाए। अब नया फैसला लिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और 11 अगस्त 2023 के बाद जो आधार कार्ड बनाए गए हैं, कब 11 अगस्त 2023 के बाद जो आधार कार्ड के आधार के बेस पर या आधार पर बनाए गए सभी बर्थ सर्टिफिकेट को रद्द करने की घोषणा की है। अब जो आधार कार्ड को बेस बना करके जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं वो खारिज किए जाते हैं। और राजस्व मंत्री जो है चंद्रशेखर बावनकुले, उन्होंने कहा है कि आधार कार्ड के जरिए बनाए गए सभी संदिग्ध सर्टिफिकेट को रद्द करने का आदेश दिया है। साथ ही अब तक जिन अधिकारियों ने ये सर्टिफिकेट जारी किए हैं उन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं कि जो आगे अब देखिए वो अधिकारी भी फंस रहे हैं। सब डिविजनल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और डिविजनल कमिश्नर को 16 पॉइंट की एक वेरिफिकेशन गाइडलाइन जारी की है। तो एसआईआर में जो चल रहा है वो अब आधार कार्ड धीरे धीरे उस लेवल पे चला गया है कि आधार कार्ड एक तरफ तो आधार कार्ड को मोदी सरकार ने भी हर जगह शामिल करने का प्रयास किया, हर जगह आधार कार्ड, और कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनता है जिसमें आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं हो। अब ये आधार कार्ड को एकदम अचानक खारिज करने लगे। और देखिए अब सिचुएशन है कि हर तरफ केओस और ये समझ में नहीं आ रहा है बीजेपी सरकार को। ऐसा लगता है कि क्या सही है क्या गलत है। उसके जब उसको जीत मिल जाती है, जब उसको लगता है कि मजबूत है तो सारी चीजें किनारे हो जाती है। जब उसको लगता है कि जीतना है, हार सकते हैं, तो सारे फंडे लगा देते हैं। और इसका भी वही आधार कार्ड का भी वही इस्तेमाल है। अब सवाल उठता है कि महाराष्ट्र में या कहिए मुंबई में क्या हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बीजेपी के लिए बड़ा सुनहरा अवसर दिख रहा है। मुझे भी नजर आता है कि बीजेपी के लिए लड़ाई इस बार आसान है क्योंकि शिवसेना कमजोर हुई है। जो उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी, शिंदे उधर गए, उसकी वजह से शिवसेना कमजोर हुई है। हालांकि लोग मानते हैं कि नेता चले गए उस तरफ, जो कार्यकर्ता है वो अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ है। लेकिन जिस तरह से विधानसभा चुनाव के दौरान जीत मिली शिंदे, उसमें माना जा सकता है कि उनके पास कार्यकर्ता भी है। हालांकि बीजेपी को भी लग रहा है कि जो विधानसभा में जो शिंदे को सीटें मिली है वो सीटें बीजेपी की है, इसलिए अभी से उसने जो है कसना शुरू कर दिया है। और जो मैंने पहले कहा कि शिंदे के वोट बैंक क्या है, शिंदे के वोट बैंक मराठी वोट आधार है, जो मराठी वोटर है। लेकिन क्या सिर्फ मराठी वोटर से आप जो है जीत लोगे चुनाव? बीजेपी के पास मजबूत वोटर है, एक तो कैडर उनके पास है, हिंदू वाला जो है नैरेटिव उनके पास है, फिर राजस्थानी, गुजराती, बिहारी, उत्तर प्रदेश, इन प्रदेशों के लोग हैं। मराठी गैर मराठी का सवाल है। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ जाके खड़े हो गए हैं। उद्धव ठाकरे खुद अपनी अस्मिता बचाने में लगे हुए हैं। जो उनको वोट मिलना था गैर मराठी वोटरों का, उसमें उनको बाधा दिखाई पड़ रही है। और बीजेपी कांग्रेस अलग लड़ रही है, एनसीपी शरद पवार अलग लड़ रही है, तो वहां भी वोटों का बंटवारा है। तो कुल मिलाकर के है कि अपोजिशन के वोटों का बंटवारा तो है, लेकिन बीजेपी का वोटों का कहीं बंटवारा नहीं। और बीजेपी इस बात को बड़ी बखूबी समझ रही है, उसका कैलकुलेशन यहाँ काम कर रहा है। इसलिए वो शिंदे को या
अजित पवार को भी आगे आने वाले जो म्युनिसिपल चुनाव है उसमें उनके साथ समझौता नहीं करें, या अपनी शर्तों पे जहां उसको लगेगा कि हम यहाँ कमजोर पड़ रहे हैं, बहुत हार्ड कोर मराठी वोट बैंक का ये है, वहां उसको देगी, लेकिन बाकी जगह पर बीजेपी बिल्कुल समझौता नहीं करने वाली। और इस तरह से समझिए कि शिंदे जी की कहानी जो है वो धीरे धीरे अब पतन की तरफ बढ़ेगी। अब उद्धव ठाकरे का क्या होता है, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव तय करेगा। अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में उद्धव ठाकरे कमजोर पड़ जाते हैं, सत्ता अगर उनसे छीन जाती, तो फिर उद्धव के लिए संघर्ष करना बहुत भारी पड़ेगा। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।